हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम पार्टनरशिप साझेदारी को कंप्लीट करेंगे। साझेदारी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पेपर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कम समय में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है ना? इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए, बी तथा सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 तथा 24,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 है तो ए तथा बी का कुल हिस्सा क्या होगा? ए तथा बी का कुल हिस्सा क्या होगा? वो आपसे ए और बी का कुल हिस्सा पूछे, सी का पूछे, या जितने जो भी कुछ पूछेगा दोनों का मिलाकर के पूछेगा तो सारी चीजों का आंसर आप दे रहे होंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है ना? किस तरीके से करना है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है ना? क्वेश्चन को बनाएंगे बाद में। एक चीज देखिएगा, अगर आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो आपको दो तीन चीजों के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। कैसे? मान के चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ से एक एग्जांपल ले रहे हैं और चीजों को एकदम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है? मान के चलो कि दो व्यक्ति हैं, एक को मैंने मान लिया ए और एक को मैंने मान लिया बी। थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं, मान लिया जी। इसने लगाए 1,000 रुपए और इसने कितने लगाए? इसने लगाए 2,000 रुपए। ठीक है? अगर इनका समय बराबर है, दोनों ने 1 साल के लिए लगाए या दोनों ने 6 महीने के लिए लगाए या दोनों ने 4 साल के लिए लगाए, तो समय लिखने की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। समय आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। अब मान के चलो, पहले मैं एक चीज आपको और समझाता हूं कि मान के चलो इन दोनों का समय था 1 साल, तो दोनों ने बराबर समय के लिए लगाए हैं और इनको जो प्रॉफिट हुआ है 1 साल के बाद में वो जो हुआ है प्रॉफिट हुआ है इनका 600 रुपए। 600 रुपए। ठीक है ना? उसने क्या पूछा है आपसे कि बताओ ए का हिस्सा क्या होगा प्रॉफिट में और बी का हिस्सा क्या होगा प्रॉफिट में। बी का हिस्सा क्या होगा प्रॉफिट में, दोनों का हिस्सा बताना है आपको। आप किस तरीके से करेंगे भाई? सबसे पहला काम है आप इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। अगर टाइम बराबर है तो टाइम लिखने की कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है? अब आप देख रहे हैं 3 जीरो यहाँ पे कॉमन है और 3 जीरो यहाँ पे कॉमन है। जीरो से जीरो आपने काट दिया, कितना बच गया जी? यहाँ पे 1 बच गया और इधर कितना बच गया? इधर बच गया 2। ये जो अनुपात निकल के आ रहा है ना, ये जो अनुपात निकल के आ रहा है, इनको जो प्रॉफिट होगा इसी अनुपात में होगा, इसी अनुपात में। ठीक है? अब इसको आगे कैसे समझते हैं भाई? इनको पहले जो रेशियो निकला है इनको जोड़ दो। जब आप इनको जोड़ रहे होंगे तो आप कहेंगे 2 और 1 को जोड़ने पे 3 आ रहा है। ठीक है? तो हमारे हिसाब से कुल प्रॉफिट कितना हुआ है? कुल प्रॉफिट 3 यूनिट। 3 यूनिट हमारे हिसाब से हुआ है ये, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 यूनिट नहीं हुआ, ये हुआ है 600 रुपीज, 600 रुपया। यूनिटरी मेथड लगाओ, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में लगाया है, परसेंटेज में लगाया है, प्रॉफिट एंड लॉस में लगाया है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में लगाया है। तो 3 यूनिट का मान 600 रुपए। तो इस तरीके से 1 यूनिट का मान कितना आएगा? आप निकालेंगे यहां से कि 1 यूनिट बराबर कितने के है? 600/3। ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3 दूनी 6 बराबर कितना आ रहा होगा? 200। 1 यूनिट निकल के आ रहा है 200 के बराबर। ठीक है? अब आपसे पूछा क्या गया था कि ए का हिस्सा क्या होगा? इधर करते हैं। अगर ए के हिस्से की बात करें, ए का हिस्सा कितना है? आप कहोगे रेशियो में 1 आया है, मतलब 1 यूनिट के बराबर है ए। कितने यूनिट के बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 200। इस पूरे प्रॉफिट में ए को कितना रुपया मिलेगा? 200 रुपया। ठीक है जी? ए को कितना रुपया मिलेगा? 200 रुपया। उसी तरीके से अब आपसे पूछा गया था कि ये बताओ बी को कितना रुपया मिलेगा, तो आप कहोगे बी को मिला था 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप यहां पे लिख रहे होंगे कि 2 यूनिट। 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 200, तो 2 का 2 गुणा 200 बराबर 400 रुपया।
तो बी को कितना मिल रहा है? 400 रुपया। समझ में आ गया? इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होंगे। अगर वो पूछे कि भैया ए को कितना मिला है, आप कहेंगे 200, बी को कितना मिला है, आप बताएंगे 400 रुपये मिला है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये जो रेशियो निकलता है ना, इसी रेशियो में आपको उनका प्रॉफिट, जो भी लाभांश है, वो इनके इसी रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है उसको और एक बार क्लियर करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट क्या है उसको और एक बार क्लियर कर देते हैं। अब मान के चलिए, फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, फिर से ए और बी। मान लिया जी ए है और एक है बी। ए ने 5,000 रुपया लगाया और बी ने 10,000 रुपया लगाया। इसने लगाया पूरे 12 महीने के लिए और इसने लगाया 8 महीने के लिए। इसने कितने के लिए लगाया भैया? 8 महीने के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? और अगर इनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है जी? टोटल प्रॉफिट इनको हुआ है 4,000 रुपया का, 4,000 रुपए का। तो आप बताओ ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा? दोनों चीजें बतानी है आपको। तो अब की बार क्या करना है, समझ गए ना आप चीजों को? अगर टाइम इक्वल हो तो लिखने की जरूरत है नहीं। अगर टाइम बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो जितना टाइम ए ने लगाया है उतना लिखेंगे और जितना समय के लिए बी ने अपना पैसा लगाया वो लिखेंगे। अब उसके बाद आप देख रहे हैं 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। इधर कितना बच गया? 5 मल्टीप्लाई 12। इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है। पहला काम क्या है? यहाँ पे रेशियो लगाना। और इधर कितना बच गया जी? 10 मल्टीप्लाई 8। देख रहे हैं, यहां से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। उसी तरीके से 12 को काटेंगे, 4 3 जा 12 और यहाँ पे 4 2 जा 8। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई लगा दो बीच में। ठीक है, डेसिमल था, डेसिमल, ये अनुपात था, अनुपात भी लगा दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ और इन दोनों की करवाओ, तो 3 एकम 3 और इधर कितना आ जाएगा जी? 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। ये इनका अनुपात निकल के आ रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब एक चीज देखो, इस 4,000 को आप 7,000 रुपए लिख लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझ लो। 7,000 रुपए थे, 4 नहीं थे, 7,000। जो प्रॉफिट हुआ था वो 7,000 रुपए हुआ था। ठीक है, अब इसको आप जोड़ो कि भाई हमारे हिसाब से ए को 3 यूनिट का लाभ हुआ है और बी को 4 यूनिट का। टोटल कितना लाभ हो गया? आप कहोगे 7 यूनिट। 7 यूनिट इनको जोड़ने पे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 यूनिट नहीं, 7,000 हुआ है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि हमारे हिसाब से 7 यूनिट हुआ है। हमारे हिसाब से कितना हुआ है? 7 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि ये 7 नहीं है, 7,000 है। तो आप यहां से 1 यूनिट का मान निकालोगे यूनिटरी मेथड लगा के, तो 1 यूनिट बराबर 7,000 बटे 7 हो जाएगा। 7,000 बटे 7, तो 7 एकम 7 कितनी हो गया? 1,000। तो आप देख रहे हैं ना, 1 यूनिट किसके बराबर आ रहा है? 1 यूनिट आ रहा है आपका 1,000 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1,000 के बराबर है। देख लिया आपने? अब आपको क्या करना है, इधर ए का हिस्सा बताना है। ए को कितना मिला है? आप कहेंगे भैया ए का हिस्सा निकल के आया है 3 यूनिट, तो इसको 3 यूनिट देना है, 3 यूनिट। और जबकि 1 यूनिट का मान कितना है? 1,000, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3,000 रुपया। ठीक है, तो ए को कितना पैसा मिला? उसके प्रॉफिट में 3,000 रुपया। और बी को कितना मिला? आप कहेंगे बी को मिला था 4 यूनिट, हमारे हिसाब से 4 यूनिट। और 1 यूनिट का मान है 1,000, तो 4 यूनिट का मान 4 गुणा 1,000 बराबर 4,000, बराबर 4,000। समझ में आ गया? तो ए को मिला 3,000 रुपया पूरे प्रॉफिट में और बी को मिला 4,000 रुपया। इस तरीके से आप अपने किसी भी क्वेश्चंस का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं ना, वो क्वेश्चन के साथ में क्लियर करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन बनाओ बस।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, इसको पूरे को मिटा देते हैं एक बार, ये मिटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है कि ए और बी और सी है, एक व्यापार शुरू करने के लिए एक ने लगाया 14,000, एक ने 18,000 तथा एक ने 24,000 रुपए निवेश किया। वर्ष के अंत में 25,480 का लाभ हुआ, तो ए तथा बी का कुल हिस्सा क्या है? ए और बी का कुल हिस्सा। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, ए है, ए को लिख लिया, और बी है, बी को लिख लिया, और सी है, सी को भी लिख लिया। ए ने लगाया 14,000, इसका 14,000 लिख लो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। और बी ने लगाया है 18,000, इसका 18,000 लिख लो। और सी ने कितना लगाया है? 24,000, तो इसका 24,000 लिख लो। ठीक है, वर्ष के अंत में उनको कितना प्रॉफिट हुआ है? 25,480 का। यहां पे वो चीज मैं लिख देता हूं, जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 25,480 का। ठीक है, 25,480 का। लेकिन इसमें समय बराबर है, तीनों ने समान समय के लिए पैसा लगाया है, तो समय लिखने की जरूरत है ही नहीं। जब समय बराबर हो तो समय लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब क्या करना है, देख रहे हैं ना, 3 जीरो से 3 जीरो कॉमन है, कट जाएगा। आप काट दो सीधा सीधा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब कितना बचा? यहाँ पे बच गया 14। सभी को अनुपात में बदलना है, अनुपात का साइन लगा लो। 14 अनुपात 18 अनुपात 24। अब ये और कट रहे हैं, ये कट जाएगा 2 से कितनी बार? 7 बार, 2 से 9 बार, और 2 से 12 बार। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जब तक कटना बंद नहीं हो जाए। अब देख रहे हैं आप, ये 7, 9 और 12 आ गया, क्या अब भी कट रहा है? अब नहीं कट रहा है ये, क्यों? क्योंकि सेम नंबर से कटना चाहिए, सेम नंबर से विभाजित होना चाहिए, सेम नंबर से नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये 9 3 से हो जाएगा, 12 भी 3 से हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। 7 से 7 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, इसलिए इनको यहीं पे छोड़ देना है जब डिवाइड होना बंद हो जाए। अब इनको जोड़ो, कितना यूनिट है ये है 12, और 9 21, 21 और 7 28। हमारे हिसाब से है ये 28 यूनिट के बराबर। 28 मैं यहां पे लिख देता हूं कि हमारे हिसाब से इनको लाभ जो मिलेगा वो मिलेगा 28 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बताया भैया, ये है 25,480। 25,480, तो यहां से यूनिटरी मेथड लगाओ, एक यूनिट का मान निकालो। एक यूनिट कितने के बराबर होगा? एक यूनिट कितने के बराबर होगा? आप कहोगे 25,480 को डिवाइड कर दो 28 से। 25,480 डिवाइडेड बाई 28। 28 से जब इसको काट रहे होगे तो ये 2 से 14 बार कटेगा, और ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 चौक 8 और 0। इस तरीके से कट रहा होगा। फिर काट लो इसको, 2 से 7 बार कटेगा, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, एक बच गया, 2 सत्ते 14 और 0। अब देखो फिर किससे काटना है? 7 से। 7 से कितनी बार कटेगा? 7 नेम 63, 7 नेम 63, 7 एकम 7 और 0। 910 बार। समझ में आ गया? 910। एक यूनिट का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पे? आप कह रहे होगे कि भैया एक यूनिट बराबर है, एक यूनिट बराबर है 910 के। बहुत ही आसान तरीके से आपने यूनिटरी मेथड लगाया और इसका मान निकाल लिया। एक यूनिट किसके बराबर आया? 910 के। ठीक है, अब तुमसे पूछा गया था कि ए तथा बी का कुल हिस्सा क्या होगा। ए तथा बी का, पहले आप ए का बताओ, ए का कितना होगा? ए को मिला है 7 यूनिट, 7 यूनिट। सारी चीजें क्वेश्चन ने आपसे पूछा ए और बी का, तुम ए और बी और सी सभी का बता दोगे। तो 7 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा भैया? एक यूनिट है 910 के, तो 7 यूनिट 7 गुणा 910। मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो गया जी? 7 एकम 7 और 7 नेम 63, और 0 बाद में आ जाएगा। 6,370। उसी तरीके से बी का कितना हिस्सा होगा? बी का देखो, बी को मिला है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान 9 गुणा 910, तो 9
एकम 9, 9 नेम 81 और 0 आ जाएगा। ठीक है, उसने पूछा था ए और बी का कुल हिस्सा कितना होगा, ए और बी का, तो इन सभी को जोड़ दो भाई। यहाँ पे ए का जितना निकला है और बी का जितना निकला है सभी को जोड़ दो। ए और बी का कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ने पे आप भाई, ये 0 का 0, 9 और 7 16 हासिल लगा, 1 3 और 1 4 और 1 5, 8 और 6 14, 14,560 रुपया। ए और बी का कुल हिस्सा कितना आया जी, 14,560 रुपया, 14,560। ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो गया, ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि सी का हिस्सा कितना होगा, सी का कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया सी को मिला था 12 यूनिट। कितने यूनिट के बराबर था सी, 12 यूनिट के बराबर। सारी चीजों को ध्यान से समझो, कुछ भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ए और बी पूछेगा, आपसे सी का भी पूछ सकता है। तो सी का कितना मिला है, 12 यूनिट, तो 910 गुणा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ, 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 निम्मा 108 और 1 109 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10,920। अगर इस पूरे प्रॉफिट में, इस पूरे लाभांश में सी का हिस्सा पूछे तो आप बताओगे 10,920, ए और बी का पूछे तो आप कितना बता रहे होगे, 14,560। ठीक है, जल्दी से जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, इसको लिख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में किसी को भी कहीं पे कोई भी डाउट है, कमेंट करो या वीडियो को बैक करके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, ए तथा बी क्रमशः 80,000 तथा 1,00,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने बाद सी भी 60,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में 86,000 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अब की बार टाइम बराबर नहीं दिया है। टाइम कितना है भैया, टाइम कितना है, पहले आप इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं, पूरा एक बार लिख लीजिएगा। भाई 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, हमने तीनों को लिख लिया। ए ने कितना रुपया लगाया है, 80,000, और बी ने कितना लगाया है, बी ने कितना पैसा लगाया है, बी ने लगाया है 1,00,000 रुपया। बी ने कितना रुपया लगाया है, 1,00,000 रुपया, यहाँ पे उसका 1,00,000 लिख लो। और उसी तरीके से सी ने कितना लगाया है, पहले लिख लो इसका, सी ने लगाया है 60,000। समझ में आ गया, सी ने लगाया 60,000 रुपया। इन दोनों ने, ए और बी ने कितने महीने के लिए लगाया है, 12 महीने के लिए। इसने भी 12 महीने के लिए लगाया है, लेकिन सी ने 12 महीने के लिए नहीं लगाया, उसने 5 महीने बाद, 5 महीने बाद लगाया है। तो 5 महीने गुजर जाने के बाद में साल में कितने महीने बचे होंगे, आप कहोगे कितने बचे होंगे, 7 महीने। तो इसने अपना पूरा जो धन है वो कितने महीने के लिए लगाया, 7 महीने के लिए। और वर्ष के अंत में इन्हें कुल कितना प्रॉफिट हुआ, जो इन्हें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 86,000 रुपया, 86,000 रुपया। ठीक है, ए का हिस्सा पूछा गया, निकाल देंगे। ए का पूछेगा ए का, बी का पूछेगा बी का, सी का पूछेगा सी का, सभी का निकाल देंगे। इनके बीच में आप अनुपात का साइन लगाओ, सबसे पहला काम, और जितनी जीरो कॉमन है उनको काट दो। इसमें 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो कॉमन है, इसमें भी 4 जीरो, काट दो। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, कट गया। 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, कॉमन था ना तीनों में, इसीलिए हमने काट दिया। यहाँ पे कितना बच गया, 80 गुणा 12 बच गया। अनुपात यहाँ पे कितना बच गया, 10 गुणा 12। जो चीजें कॉमन होती है सिर्फ उन्हीं को काटा जाता है। यहाँ पे बच गया 6 गुणा 7। ठीक है, 6 गुणा 7। अब देखो क्या कट रहा है, 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, कट गया। अब यहाँ पे ये 80 था, 80 को भी लिख लो, और यहाँ पे ये 10 था, अनुपात लगाओ बीच में, इस 10 को भी लिख लो, गुणा है गुणा लगा दो बीच में, और यहाँ पे कितना बच रहा है, 7। समझ में आया, इन सभी को अब मल्टीप्लाई करो, 80 दूनी 160, अनुपात 10 दूनी 20, अनुपात 7 एकम 7। ये जो इनका अनुपात निकल के आ रहा है, जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 160 अनुपात
20:7। ठीक है, 160:20:60 इनका क्या निकल के आ रहा है, रेशियो निकल के आ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। इसमें थोड़ी सी एक गलती चल रही है कि हमने हर जगह 4 जीरो काटा है, तो यहाँ पे भी जीरो कटेगा, यहाँ पे भी। ठीक है, ये 4 जीरो कटेंगे तो ये 80 नहीं रहेगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को फिर से मैं एक बार क्लियर करके लिख देता हूं, पूरे को हटा के एक बार फिर से बता देता हूं। भाई ए था, बी था और सी था। ए ने 80,000 रुपया लगाया था, लगा दो 80,000 रुपये। बी ने 1 लाख लगाया था, इसका 1 लाख लगा दो। और इसने 60,000 लगाया था, लगा दो। अभी मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। इसने 12 महीने के लिए लगाया, 12 से मल्टीप्लाई। इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, 12 से मल्टीप्लाई। और इसने कितने महीने के लिए लगाया था, 5 महीने बाद, मतलब 7 महीने के लिए, तो 7 से मल्टीप्लाई। सभी के बीच में अनुपात का साइन लगाओ। 4 जीरो से 4 जीरो, 4 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि 4 जीरो सभी में कॉमन है। यहां पे कितना बच गया, 8 गुणा 12। इधर कितना बच गया, 10 गुणा 12। और इधर कितना बच गया, 6 गुणा 7। ठीक है, अब इनको काटो। ये देख रहे हैं ना, 6 से ये कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। ये 8 बच गया, 8 को भी हम मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ, अनुपात। यहाँ 10 बच गया, 10 को मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ। और इधर 7 बच गया, 7 को मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ। फिर कैलकुलेट करो, 8 दूनी 16 अनुपात 10 दूनी 20 अनुपात 1 सत्ते 7। ठीक है ना, आपका एक्चुअल रेशियो ये निकल के आएगा, 16:20:7। जो भी मिस्टेक थी वो मैंने करेक्ट कर दी है। अब आप देख रहे हैं कि ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 16 और 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 में 7 जोड़ेंगे 36 और 4 40 3 43, ये हो गया 43 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इनको 43 यूनिट का नहीं, इनको जो प्रॉफिट हुआ है वर्ष के अंत में वो 86,000 रुपए का हुआ है। कितने रुपए का, 86,000 रुपए का। तो हमारे हिसाब से हुआ है 43 यूनिट का। कितने यूनिट, 43 यूनिट का। तो यूनिटरी मेथड लगाओ कि 43 यूनिट बराबर 86,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, आप कहोगे कि 86,000 बटे 43। 86,000 को डिवाइड करेंगे हम कितने से, 43 से। तो जब आप ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43 दूनी 86, उसके आगे 3 जीरो आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान निकल के आ रहा होगा 2,000 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ रहा है, 2,000 रुपया। उसने क्या पूछा था हमसे कि वर्ष के अंत में 86,000 के लाभ में ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा। उसने पूछा था हमसे प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए। तो ये बताओ ए को कितना मिला है, हमारे हिसाब से 16 यूनिट मिला है ए को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ए को मेरे हिसाब से कितना मिला है, 16 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर है कितने के, 2,000 के। तो 16 में कितने की गुणा हो जाएगी, 2,000 की। 16 में कितने की गुणा हो जाएगी, 2,000 की। तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। 32,000 रुपया किसको मिला होगा, ए को मिला होगा। 32,000 रुपया, 32,000 रुपया मिला होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। काटते टाइम कोई भी जीरो ना छूटे, कोई भी डिजिट ऐसा ना हो कि आपने काट दिया और लिखा नहीं। ध्यान रखना, ये सभी गलतियां आपके क्वेश्चन का आंसर गलत करा देंगी। ठीक है, अगर ये आपसे पूछता कि बी का हिस्सा कितना होगा भैया इस पूरे लाभांश में, तो आप कहते कि बी को मिला है हमारे हिसाब से 20 यूनिट। कितना यूनिट, 20 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना है जी, 1 यूनिट का मान है 2,000। तो 20 गुणा 2,000 हो जाएगा, तो कितना हो गया जी, 40,000 रुपया। तो बी को कितना मिल गया, 40,000। और सी का पूछे आपसे कि भैया सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिलेगा 7 यूनिट। तो 7 गुणा 2,000 हो जाएगा अब की बार, 7 गुणा 2,000। तो कितना हो गया जी टोटल, 14,000 रुपया। ठीक है, सी को कितना हिस्सा मिलेगा इस पूरे लाभांश में, 14,000 रुपए का। इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा होगा। वो आपसे ए का पूछेगा तो आप 32,000 बताएंगे, बी का पूछेगा तो 40,000 बताएंगे, और सी का पूछेगा तो आप कितना बताएंगे, 14,000 रुपए। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, आप इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें, इसको लिख लो और अगले क्वेश्चन को देखो जल्दी से क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तीन साझेदार हैं ए, बी और सी। तीन साझेदार ए, बी, सी ने एक व्यापार क्रमशः 10,200, 13,800 तथा 19,200 रुपए लगाकर 19,200 रुपए लगाकर क्या किया, शुरू किया। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। बी का हिस्सा पूछा गया है अब की बार, इससे पहले ए का पूछा गया था, अब की बार बी का। चलो करते हैं इसको, किस तरीके से करना है आपको समझा देता हूं। देखो तीन है, एक ए है, एक बी है और एक कौन है, सी। ठीक है, इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए हैं एक बार ये बताओ मुझे जल्दी से। इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए हैं, ए, बी और सी हैं, इन्होंने कितने कितने पैसे लगाए हैं। तीन साझेदार ए, बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए का लाभांश, इस टोटल लाभांश इनको इतना हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, इतना। अब आप पहले ये बताओ इन दोनों ने सभी ने पैसे कितने लगाए हैं। एक ने लगाए 10,200 रुपए, ए ने 10,200 रुपए, और बी ने कितने लगाए हैं 13,800 रुपए। बी का 13,800 रुपए लिख दिया और सी ने लगाए 19,200 रुपए, तो इसका 19,200 रुपए लिख दिया। ठीक है, 19,200 लिख दिया गया। इनका समय बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में समय के बारे में चर्चा नहीं की गई है। अगर बताता कि ए ने इतने दिन के लिए लगाया, इतने दिन बाद लगाया, या इतने दिन के लिए लगाया सिर्फ, या अंत से इतने दिन के लिए लगाया, तब बात मानी जाती, लेकिन कोई भी समय का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब समय बराबर हो तो लिखने की कोई भी जरूरत है ही नहीं, इनको सीधा सीधा आप क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन उसने क्या कहा है लास्ट में कि वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 के लाभ में बी का हिस्सा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इनको एक साल में, आप कहोगे इनको हुआ 50,400 रुपए का, 50,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले इनको रेशियो में कन्वर्ट करो, 2 जीरो कॉमन है सभी के अंदर, काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बच गया यहाँ पे 102, अनुपात का साइन बीच में लगाओ, यहाँ पे 138 अनुपात यहाँ पे 192। ठीक है, फिर से काटो, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। आप छोटी डिजिट से काटा करो क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। मुझे पता है बड़ी डिजिट से ये एक बार में कट जाएगा, लेकिन नहीं काटना, क्योंकि अगर आप बड़ी डिजिट से काट रहे हैं और कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 2 से काटो पहले, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। उसी तरीके से 2 छिक्का 12, एक बच गया, 2 नेम 18। अब यहाँ पे 2 नेम 18 और 2 छिक्का 12। ठीक है, अब देखो क्या ये कट रहा है किसी से, अब ये कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। 3 से कितनी बार, 3 एकम 3, 2 बच गया, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 17 बार कट गया। उसी तरीके से अनुपात लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और यहाँ पे कितनी बार कटेगा, अनुपात लगाओगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये कितनी बार 17 अनुपात 23 अनुपात 32 के अनुपात में कट गया। ठीक है, और इसी अनुपात में इनको क्या होगा, लाभांश होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखिए इनको अगर हम जोड़ें 17, 23 और 32 को, तो कुल कितना लाभ हुआ, कुल कितना लाभ इनको जोड़ने पे पता चलता है। 17 में 23 को आप जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, 40 में आप 32 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 72। इनको कुल लाभांश हुआ है 72 यूनिट। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया 50,400, तो हमारे हिसाब से है 72 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 50,400। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे, 50,400। यूनिटरी मेथड लगाओगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर है, आप कहोगे 50,400 अपॉन 72। ठीक है, फिर इसको काटो, 2 से कितनी बार कटेगा, 36 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, उसके बाद 200, जो 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको काटो फिर से, 2 से कितनी बार, 18 बार हो जाएगा,
और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छिक्का 12 और 2 जीरो। अब देखो इसको, अब आप काट सकते हो 18 से सीधा सीधा, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126 और उसके आगे 2 जीरो। कितनी यूनिट, एक यूनिट कितने के बराबर निकल के आ रही है, आप देख रहे हैं ना 700 के। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, बी का भाग, बी का हिस्सा कितना होगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अभी हमने निकाला कि एक यूनिट कितने के बराबर निकल के आया है, एक यूनिट, आप कहोगे एक यूनिट 700 के बराबर निकल के आया है, एक यूनिट का मान निकला है 700 रुपया। उसी तरीके से बी को कितना यूनिट मिला था, बी को मिला था 23 यूनिट, हमारे हिसाब से 23 यूनिट। तो 23 यूनिट का मतलब 23 गुणा 700, गुणा करा दो, 7 या 21 का एक हासिल लगे, 2 7 दूनी 14 और 1 15, 2 जीरो आगे से आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 15,100। बी को कितना हिस्सा मिला है भैया, बी को पूरे लाभ में कितना हिस्सा मिला है, 15,100 रुपया। ठीक है, 15,100। अगर आपसे पूछे कि भैया ए को कितना मिला है, इसको पहले सही से कैलकुलेट करो, 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16,100। इसको सही से लिखो, पहले मैं पूरा एक बार कैलकुलेट फिर से करा देता हूं। इसकी मल्टीप्लाई सही से करो, 23 की मल्टीप्लाई 700 में करेंगे, 7 या 21, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16,100 रुपए आपका आंसर आ रहा होगा, 16,100। बी को कितना मिला, 16,100। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 16,100 रुपया। अगर आपसे पूछे ए को कितना मिला, तो ए को मिला था 17 यूनिट, 17 यूनिट। और एक यूनिट का मान कितना है, एक यूनिट का मान है 700, तो 17 का मान कितना हो जाएगा भैया, 700 गुणा 17 बराबर 17 सत्ते 119 के आगे 2 जीरो। अगर आपसे ए का पूछता तो आप बताते कितना, 11,900 रुपये मिला होगा, 11,900 रुपये। उसी तरीके से सी का पूछेगा तो आप सी का बता देंगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है आप कमेंट करो, ये वीडियो को बैक करके देखो, चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर समय दिया जाए तब आपको लिखना है, अगर समय के बारे में कोई बात नहीं करी जा रही है तो समय इक्वल मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। राजेश व मनोज ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। राजेश ने 46,000 रुपया 9 महीने के लिए तथा मनोज ने 38,500 रुपया 8 महीने के लिए लगाए। समय दोनों का अलग अलग है, एक ने 9 महीने के लिए, एक ने 8 महीने के लिए। वर्ष के अंत में कुल 10,830 रुपए के लाभ में मनोज को कितना धन मिलेगा, मनोज को कितना धन मिलेगा, ये पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक सेकेंड में करा देते हैं इसको भी। देखो, एक है अपना राजेश, एक है मनोज। ठीक है, तो राजेश को आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और मनोज को एम से। इस चीज को ध्यान रखना, राजेश ने लगाया है 46,000 रुपया, इसका 46,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, और मनोज ने कितना लगाया है, 38,500 रुपये। ठीक है, 38,500। राजेश ने 9 महीने के लिए लगाया है तो 9 से मल्टीप्लाई, और मनोज ने 8 महीने के लिए लगाया है तो 8 से मल्टीप्लाई। बीच में दशमलव का, सॉरी, अनुपात का सिंबल लगाएंगे। फिर अगला स्टेटमेंट था कि कुल लाभ वर्ष के अंत में जो इन्हें प्रॉफिट हुआ है, जिसे पी से डिनोट कर रहे हैं, वो है 10,830 रुपया। ठीक है, तो उसमें मनोज का हिस्सा क्या होगा ये पूछा गया है। अरे मनोज का नहीं, आप राजेश का भी बताओगे, दोनों का कुल मिलाकर के उसने दे ही रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका रेशियो बनाना है। 3 जीरो इधर है, इधर 2 जीरो है, कितना कॉमन जीरो है, 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना बच गया, यहां बच गया 460 गुणा 9, और इधर कितना बच गया 885, सॉरी 385 गुणा 8। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करना है, फिर से इसको काटना है। ये कट रहा है कितने से, 2 से 4 बार, 2 चौक 8, और 2 से ये वाली चीज कट रही है कितनी,
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 230 बार गुणा 9, फिर से कर दो और अनुपात बीच में अनुपात लगाओ और यहाँ पे कितना है 385 मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, हाँ फिर से काटो इसको, फिर से इसको काटो, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 115 बार गुणा 9। इसी तरीके से यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ये 385 हो जाएगा। एक एक स्टेप को आप ध्यान से करो, ठीक है, तभी चीजें क्लियर होंगी, जब तभी चीजें क्लियर होंगी। अब की बार देखो, ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 कितना बच गया 3, फिर से 35 हो गया, फिर 5 सत्ते 35, ये मल्टीप्लाई 2 है तो इसको लिख लो, डेसिमल है डेसिमल लगाओ, ये कितनी बार कटेगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है, और ये 9 है, मल्टीप्लाई में इसको 9 लगा दो। क्या अब भी कट रहा है, अब बिल्कुल नहीं कट रहा है, ये हो गया 23 गुणा 9 और ये हो गया 77 गुणा 2, इनकी मल्टीप्लाई करा दो, अब 9 तिया 27 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 18 9 तिया 27 में हासिल का 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 हो गया। इधर आप इसको कितना लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 77 में कराएंगे, 2 सत्ते 14 हासिल लगा, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, 154। इनका अनुपात इस तरीके से निकल के आ रहा है, इनका अनुपात कितना आ रहा है, 207 अनुपात 154। अब ये कटेंगे नहीं किसी से भी, इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है अब मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, इन सभी को पहले जोड़ो, 207 में जब आप 154 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 207 में 154 जोड़ने पे तो 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा, 1 5 और 1 6, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 361 आ रहा है ये टोटल, लेकिन हमारे हिसाब से 361 यूनिट है। क्वेश्चन ने कितना बताया है, ये है 10,830, 10,830। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा निकल के, 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, आप 10,830 को 361 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 10,830 को 361 से डिवाइड करेंगे, 361, ठीक है। अब आप देखो कितनी बार कटेगा, कुछ डिवाइड करने के बाद में आपको मिल रहा होगा, जल्दी से आप अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। 10,830 को आप क्या कर रहे होंगे, 361 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा। 10,830 को जब आप किससे डिवाइड करेंगे, 361 से, तो आपको 1 यूनिट का मान निकलेगा और वो कितना होगा जब आप काटेंगे 30। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 यूनिट का मान आ रहा होगा 30। तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 1 यूनिट बराबर कितना आया निकल के 30 के। अब हमें किसका बताना है, हमें बताना है कि भैया मनोज को कितना रुपया मिलेगा, मनोज को, तो मनोज को हमारे हिसाब से कितना मिला है, मनोज राजेश इधर था और मनोज था इधर, तो मनोज को मिला है 154 यूनिट, 154 यूनिट। 1 यूनिट का मान 30, तो 154 गुणा 30 हो जाएगा। 154 में जब आप 30 की गुणा करोगे तो 3 चौक 12 हासिल लगा, 1 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल लगा, 1 3 1 3 और 1 4, उसके आगे 0, 4620 रुपया किसको मिलेगा, मनोज को मिल रहा होगा 4620 रुपया, 4620। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 4620 रुपया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे राजेश का पूछेगा तो राजेश का आप क्या करेंगे, 207 में किसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 30 की, तो जो भी आंसर आएगा वो होगा राजेश का। पूरे हिस्से में राजेश का कैसे निकलेगा, 207 में 30 की मल्टीप्लाई कराने से, ठीक है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट है ना तो आप पहले वीडियो को बैक करके देखो, उसके बाद में आगे बढ़ो। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। जयंत ने 30,000 रुपए लगाकर एक दुकान शुरू की, 2 महीने बाद 45,000 रुपए लगाकर राजू इस दुकान में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 54,000 रुपए का लाभ हुआ, लाभ में राजू का भाग क्या है। अब एक चीज देखो, जयंत ने शुरू करी थी, लेकिन उसके बाद कौन आ गया, 2 महीने बाद राजू भी आ गया, ठीक है। तो पूरा जो जयंत का पैसा है वो कितने महीने के लिए लगा,
आप कहोगे 12 महीने के लिए। और राजू का कितना लगा, आप कहोगे राजू ने 2 महीने बाद लगाया था, साल में 12 महीने होते हैं, तो इसका लगा 10 महीने के लिए। ठीक है, बस इतना ही समझना है। इसने 30,000 रुपये लगाया, इसने 45,000 रुपये। क्वेश्चन को करते हैं शुरू। भैया जयंत को हम जे से डिनोट कर रहे हैं और उसी तरीके से राजू को आर से। जयंत ने 30,000 लगाया, इसका 30,000 लिख देंगे यहाँ पे, और इसने कितना लगाया 45,000, इसका 45,000 लिख देंगे हम यहाँ पे। इसने पूरा 12 महीने के लिए लगाया है और इसने 2 महीने बाद लगाया था, तो 10 महीने के लिए लगाया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, काट दिया जी। अभी 1 जीरो इधर भी दिखाई दे रहा है और 1 जीरो इधर भी दिखाई दे रहा है, कट गया। यहाँ पे कितना बच गया, 3 गुणा 12। अनुपात बीच में जरूर लगाना है, अनुपात यहाँ पे कितना बच रहा है भैया, 45। ठीक है, अब देखो इस 3 से 3 एकम 3, और 3 से 45 कितनी बार कटेगा, 3 से 45 कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बार। अनुपात बीच में है और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, करा दो। अब की बार 12 कट जाएगा 3 से 4 बार, 3 चौक 12 और 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15। अनुपात बीच में है, लगा दो। एक की मल्टीप्लाई साथ में चल रही है तो उसको भी साथ में ले लो, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 4 हो जाएगा। अनुपात ये 5 है ही है, तो इनको जो लाभ मिलेगा वो 4:5 में मिलेगा, लेकिन कुल लाभ कितना होगा, आप कहोगे 9 यूनिट। इनको जोड़ने पे हमारे हिसाब से हो रहा है 9 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि वर्ष के अंत में 54,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इनको कितना प्रॉफिट हुआ है, 54,000 रुपए का। ठीक है, तो ये बताओ हमारे हिसाब से हुआ है 9 यूनिट, 9 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हुआ है, आप बता रहे हैं 54,000। तो 9 यूनिट बराबर किसके हो गया जी, 54,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, यूनिटरी मेथड लगा के आप 1 यूनिट का मान निकाल रहे होंगे, तो 54,000 बटे 9, 54,000 बटे 9 कर रहे होंगे, तो 9 से ये कटेगा कितनी बार, 9 छिक्का 54, मतलब 6,000 रुपए। 1 यूनिट का मान निकल के आ रहा है 6,000 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट कितने के बराबर है, 6,000 के बराबर है। उसने पूछा है राजू का हिस्सा कितना होगा, सिर्फ आपसे ये पूछा है। ठीक है, इसको यहां पे कर रहे हैं हम कि 1 यूनिट बराबर है 6,000 के, जबकि राजू को कितना मिला है, 5 यूनिट। तो राजू को हमारे हिसाब से मिला है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6,000, 5 गुणा 6,000 मतलब 6 पंजे 30,000 रुपया राजू को मिला होगा इस पूरे लाभ में, 30,000 रुपया। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब होगा, 30,000 रुपया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जयंत को कितना मिलेगा, जयंत को कितना रुपया मिलेगा, तो आप बताओगे कि भैया जयंत को हमारे हिसाब से 4 यूनिट मिला है, 4 यूनिट, और जबकि 1 यूनिट है 6,000 के बराबर, तो 4 यूनिट बराबर 6 गुणा 6,000 गुणा 4, 4 गुणा 6,000 करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000 रुपया। जयंत को कितना मिलेगा जी, 24,000 रुपये। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है, आपको कहीं पे समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो वीडियो को बैक करो, उसके बाद आगे बढ़ो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आज पार्ट 1 आया है, बहुत जल्द आपको सेकंड पार्ट भी इसका मिल जाएगा, पार्ट 2 भी मिल जाएगा, और पार्ट 2 में भी मैं जो भी अभी तक के क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, दोनों पार्ट देखने के बाद में आपको पार्टनरशिप के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चंस आप जो भी पेपर में देखेंगे वो आसानी से बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, इसको जल्दी से लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताओ। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन लिए गए थे, बाकी के क्वेश्चंस इसके पार्ट 2 में आएंगे, दूसरे पार्ट में आएंगे। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।